अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के भदोही, जहां से तस्वीरें निकलकर सामने आने लगी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त 49वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ हुआ है, उसमें शामिल हुए हैं और व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं। सुनिए। आज से 11 वर्ष पहले आप लोगों का ये जो कारपेट का जो सेक्टर था, ये लगभग बंदी के कगार की ओर था। भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, यहां पर कारपेट उद्योग फिर से आगे बढ़े, इसी को लेकर के भदोही को केंद्र बना करके कारपेट का एक्सपो मार्ट यहां पर बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारपेट उद्योग के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक अभिनव प्रयास था और पिछले 4 वर्षों से लगातार यहां पे सीपीसी का यह कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। आप लगातार देख रहे होंगे कि फॉरेन बायर्स लगातार आपके इस सीपीसी से जुड़े हुए कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं। टैरिफ यूएस ने लगाया है, एक देश ने, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने अभी हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे सेक्टर में रियायत दी है। एपीए के माध्यम से यूएई के साथ, यूके जैसे देशों, यूके के साथ और दुनिया के अन्य तमाम देशों के साथ हमारे जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, या आपको वहां पे फ्री एग्रीमेंट करने के लिए एक नया प्रोत्साहन भी है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। हम लोगों ने टैरिफ की चुनौती का सामना करने के लिए स्वयं एक हाई लेवल कमेटी गठित की है और मुझे लगता है कि उसमें कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। राज्य सरकार ने भी इस मामले में लगातार भारत सरकार के संपर्क में भी है और अपने स्तर पर भी हम लोग अपने कारपेट सेक्टर हो या फिर उत्तर प्रदेश में, तो हम लोगों ने एमएसएमई के सेक्टर में बहुत कुछ किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हर एक जनपद में कुछ ना कुछ ऐसा उद्यम हमने स्थापित किया है जो लाखों लोगों को रोजगार और नौकरी की गारंटी तो देता ही है, लेकिन साथ साथ उस क्षेत्र के विकास में भी अपना योगदान देता है। उस इकोसिस्टम को स्थानीय स्तर पर डेवलप करने का प्रयास हमारे स्तर पर भी होना चाहिए और ये मान करके चल लेना कि एक देश अगर आप पे टैरिफ लगा करके आपको हतोत्साहित कर रहा है तो आपको हतोत्साहित नहीं होना, बल्कि उससे और प्रोत्साहित होना है कि एक देश में अगर चैलेंज आएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। आप अनुमान करिए, जब पहला सीपीसी हुआ था, उस सीपीसी के माध्यम से जो पहला एक्सपो मार्ट के कार्यक्रम यहां पर हुए थे, इस एक्सपो मार्ट में जो कार्यक्रम हुआ था उस समय जो फॉरेन बायर्स थे उनकी संख्या बहुत कम थी और आज मेरा अनुमान है कि लगभग 88 देशों के 300-400 से ज्यादा लोग यहां पर फॉरेन बायर्स आ रहे हैं या उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है और ये बढ़ती हुई संख्या इस बात को बताती है कि न केवल नेशनल मार्केट में बल्कि ग्लोबल मार्केट में आपकी कारपेट की मांग है। हमें केवल उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और सरकार आपके साथ में खड़ी है। अगले आदरणीय श्री पीयूष जी। काशी प्रयाग के मध्य विंध्य क्षेत्र में इस भदोही जैसे छोटे नगर में आपका बेहद आना हम लोगों को कृतकृत्य करता है। हमारा उद्योग सर साल में 17,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है और 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार देता है
और जब हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, आज़ादी के पहले से कालीन का निर्माण होता चला रहा है। इनमें कोई मशीनरी और उसका उपयोग नहीं है, तो और निरंतर प्रगति पे रहा है सरकार के सहयोग से। आपका आना ही हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। कम से कम इसकी जो प्रक्रियाएं हैं 28 से 30 प्रक्रियाओं से गुजर कर एक कालीन बनता है, और सब जो लोग गांव में काम करते हैं बिना किसी समय के दबाव के एक तरह से आर्थिक स्वावलंबन महिलाओं को सबको प्रदान करता है। अपने घरों पे अपने सुविधा के हिसाब से घंटों से काम करते हैं। बस आपकी कृपा दृष्टि रही तो ये उद्योग ऐसे ही फल फूल करते। जो से यही तो हमारी ताकत है। और देखिए, इसमें हम दो चीजें यहां पे करने जा रहे हैं। भदोई के कारपेट क्लस्टर को डेवलप करने के लिए और मजबूती देने के लिए वाराणसी मिर्जापुर एक डेवलपमेंट रीजन को भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार इस दिशा में सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। इसके अलावा यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो मैंने पहले भी कहा कि 17 के पहले या 14 के पहले ये सब उद्योग लगभग मृत प्राय सा हो गया था। 14 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें ताकत देकर के उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और 17 में जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत भदोई के लिए तो कालीन को ही, हमने कारपेट को ही यहां का प्रोडक्ट घोषित किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी जिले के लिए एक एक प्रोडक्ट को हम लोगों ने वहां के लिए चिन्हित किया, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को न केवल ब्रांडिंग की बल्कि उसको डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केट के साथ जोड़ने के लिए भी अपने स्तर पर प्रयास किए। आज परिणाम है कि अकेले उत्तर प्रदेश 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रोडक्ट को यहां से एक्सपोर्ट करता है। पूरे प्रदेश भर से हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो पहले 17 के पहले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक सपना था, आज वो हकीकत है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हीं चुनौतियों से हमें रास्ता निकालना है। और मेरा मानना है कि कारपेट उद्योग और सिल्क क्लस्टर के रूप में जो ये वाराणसी मिर्जापुर जोन जाना जाता है, एक कारपेट और सिल्क क्लस्टर को आगे बढ़ाने में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसको आगे बढ़ाने में हर प्रकार का सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अगला नाम आदरणीय अफशान जी, अफशान नसीम अंसारी साहब। नहीं है, आप बोल दीजिए, अपना नाम बता दीजिए। पूज्य महाराज श्री आलोक बर्नवाल, कालीन निर्यातक हूँ। आपके सम्मुख एक बात रखना चाहता था महाराज जी। ब्रेन ड्रेन हमारे देश की एक बहुत बड़ी विषम परिस्थिति रही है। विगत कई वर्षों में हमारे विद्वत जन अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश में जाते रहे हैं। आज इमिग्रेशन की जो स्थिति है आप देख रहे हैं कैसे वापस भेजा जा रहा है। इसी तरह हमारे क्षेत्र का जो है संबल था श्रम शक्ति, और श्रम का पलायन शहरों की तरफ बड़ी तेजी से विगत 10 वर्षों में हमारे प्रदेश से, हमारे क्षेत्र से हुआ है। लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में कालीन और दरियों की बुनाई का कार्य हमारे उद्योग के द्वारा होता था, जो कि बहुत ही सीमित हो गया है। और आने वाले समय में ऐसा प्रतीत होता है कि बुनकरों की कमी की वजह से हमारा ये उद्योग जो है निश्चित रूप से नीचे की तरफ